चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन विभाग जो है वो मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मिशन 75% को साधने के लिए तमाम तरह के उपायों को साधने की जुगत में लगा हुआ है और इसी को लेकर के लगातार अलग अलग तरह की कोशिशें भी की जा रही है। अलग अलग कोशिशों के बीच में अलग अलग संगठनों संस्थाओं को प्रेरित किया गया है। निर्वाचन विभाग ने वोटिंग करने के बाद शॉपिंग करने पर कई तरह के ऑफर्स भी दिए हैं। दूसरी ओर विभाग ने भी अंतिम समय के बजाय सुबह 7 से 10 बजे के बीच हैप्पी आवर्स में वोटिंग के लिए सम्मानित करने की योजना बनाई है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंट बढ़ाने और वोटर्स की उदासीनता दूर करने की निर्वाचन विभाग की मुहिम रंग लाती नजर आ रही है। निर्वाचन विभाग ने अलग अलग संगठनों संस्थाओं को प्रेरित किया जिससे नव मतदाताओं को लुभा सकें। सीईओ प्रवीण गुप्ता ने नव मतदाताओं से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने, स्वयं मतदान करने और परिवार सहित अन्य लोगों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करने की अपील की है। हम सभी मतदाताओं से अपील करेंगे कि आप सभी काम मतलब एक तरह से पहले मतदान फिर अन्य काम या पहले मतदान फिर अन्य खान पान, तो ये हमने नारा दिया है और हम चाहेंगे कि हमारे मतदाता 7 से 10 सवेरे आएँ, अपना मतदान करें। सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, अपना सेल्फी अपना दादा दादी नाना नानी हमने 3 पीढ़ियों तक का कहा है कि साथ में आकर जॉइंटली वोट करते हैं, हमारे सोशल मीडिया पर टैग करते हैं, तो ऐसे सभी हम मतदाताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग मतदान बढ़ाने के लिए मिशन 75% को साधने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से 9 बजे के बीच पहले 40 फर्स्ट टाइम वोटर्स को वोटिंग करने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने की मुहिम। राज्य के मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से 9 बजे के बीच पहले 20 फर्स्ट टाइम वोटर्स को प्रमाण पत्र मिलेंगे। प्रदेश में 18 से 19 आयु वर्ग के 16 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से इन मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। मतदान के लिए डिजिटल माध्यम से शपथ दिलाकर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। मतदान दिवस पर मतदान केंद्र पर सेल्फी पॉइंट लगाए जाएंगे। मतदान के बाद यहां सेल्फी लेकर सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट करें। मतदाता को सर्टिफिकेट देकर बेस्ट सेल्फी को सम्मानित भी किया जाएगा। नवविवाहित वर वधु द्वारा मतदान कर सेल्फी अपलोड करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। संयुक्त परिवार की 3 पीढ़ियों दादा दादी, बेटा बेटी, पोता पोती और उनके द्वारा मतदान कर सेल्फी अपलोड करने पर सम्मानित किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर स्थानीय शुभंकर के माध्यम से मतदाता जागरूकता संदेश भी दिया जाएगा। व्यापारी संगठनों, RWA, विकास समितियों और निजी स्कूलों के पदाधिकारियों से तालमेल करके कार्यक्रम करने का भी असर हुआ है। ये संगठन वोटिंग करने के बाद वोटर्स को खास ऑफर्स भी दे रहे हैं जिससे लोग मतदान के प्रति जागरूक हो सकें। जो युवा साथी हैं 18 से 24 हैं उनको हम लोग सर्टिफिकेट भी देंगे पहले 2-3 घंटे में जो आएंगे और इसी तरह सेल्फी पॉइंट्स हैं, तो उस पर अगर आप अपना सेल्फी डालते हैं, पूरे परिवार का डालते हैं, तो ऐसे हम लोग ने कई कार्यक्रम पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से किया था और युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसके वजह से 18-19 साल का जो वोटिंग हुई थी वो करीब 76% से ज़्यादा थी, स्टेट एवरेज से भी ज़्यादा थी। तो मैं चाहूँगा कि उसी उत्साह और उमंग से पहले वोट डालें। सुबह 7 बजे का समय इसीलिए हमने समय बढ़ाया है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अब तक करीब 95% मतदाता पर्चियां और मार्गदर्शिका वितरित हो चुकी हैं। दूसरे चरण के लिए भी करीब 50% तक मतदाता पर्चियां और मार्गदर्शिका वितरित हो चुकी हैं। 21 अप्रैल को दूसरे चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में आओ बूथ चलें अभियान आयोजित होंगे। 5 करोड़ 32 लाख मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से वोटर स्लिप और गाइड देकर मतदान के लिए मनुहार जारी है। इस बार मतदाता जागरूकता अभियान को और व्यवस्थित ढंग से चालू रखने की कोशिश की गई है, जिसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा संगठनों को जोड़कर मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाएं भी विकसित की गई हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान सुगम हो सके। कैमरा पर्सन यश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।